हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। और आप लोग 10th क्लास का जो चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण शुरू किया गया था, उसमें कल आपको एक योगात्मक अभिक्रिया एडिक्शन रिएक्शन के बारे में बताया जा चुका था। आज आप लोग उसके आगे देखिए। तो इसमें देखिए योगात्मक अभिक्रिया के बाद कौन सा था? वियोजन वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है कि अगर कोई एक अभिकारक अणु दो या दो से अधिक सरल उत्पाद अणुओं में टूट जाए तो इसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यह होती है 3 टाइप की। 3 टाइप में कौन कौन सा होता है? एक होता है ऊष्मीय वियोजन और एक होता है विद्युत वियोजन और एक होता है प्रकाशिक वियोजन। तो ध्यान दीजिए, जैसे वियोजन अभिक्रिया है तो टूटना या अपघटित होना वियोजन है। तो ये 3 टाइप का है। तो ध्यान दीजिए, ऊष्मीय वियोजन का क्या मतलब निकलेगा? अगर कोई एक अभिकारक अणु ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद अणुओं में टूट जाता है तो उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे देखिए, अभिकारक अणु ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद अणुओं में टूट जाएगा। यानी कि अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना, पत्थर, संगमरमर या खड़िया, जिसको गर्म करेंगे तो ये CaO और CO2 में टूट जा रहा है, तो ये ऊष्मीय वियोजन है। अब ऐसे ही जब आप विद्युत वियोजन पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई अभिकारक अणु विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद अणुओं में टूट जाता है, जैसे देखें आपका H2O है, वाटर मॉलिक्यूल, इसमें क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा? H2 और O2 में टूट जा रहा है, तो ये विद्युत वियोजन कहलाएगा। जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई अभिकारक अणु दो या दो से अधिक उत्पाद अणुओं में टूट जाए। और तीसरा क्या है? प्रकाशिक वियोजन। तो जब प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिकारक अणु दो या दो से अधिक उत्पाद अणुओं में टूट जाए तो उसको बोलेंगे प्रकाशिक वियोजन। ध्यान दीजिए, यह Cl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। जब इसको विशिष्ट प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, BH2 और Cl2 में घटित हो गया, तो इसको कहेंगे प्रकाशिक वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? अभिकारक अणुओं का टूटना, इसमें दो या दो से अधिक सरल उत्पाद अणुओं में वियोजन है। 3 टाइप का: प्रकाशिक वियोजन, विद्युत वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। तो ये ऊष्मीय वियोजन में क्या बताया गया कि कोई अभिकारक अणु ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद अणुओं में टूट जाए। विद्युत वियोजन में क्या बताया गया कि अगर कोई अभिकारक अणु विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक उत्पाद अणुओं में टूट जाए। प्रकाशिक वियोजन में क्या बताया गया? कोई अभिकारक अणु प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद अणुओं में टूट जाए। तो ध्यान दीजिए, इतना 3 टाइप का है ये वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए 3rd टाइप में क्या बताया गया था? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या बताया गया था आपको? जैसे कि ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? स्थानांतरण, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या बताया जाता है कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु को दूसरे यौगिक तत्व द्वारा विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया जाए, उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है? जैसे देखिए, AB नाम का कोई कंपाउंड है, तो ये C नाम का कोई एलिमेंट है, ये इसको हटा के इसका स्थान एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो C होता है, ये AB नाम के यौगिक में जो B नाम का परमाणु है उससे मोर रिएक्टिव है, इस कारण से इसको विस्थापित करके इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल देखें। जैसे अगर CuSO4 यौगिक है कॉपर सल्फेट, इसको आयरन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये FeSO4
और Cu में टूट जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए विस्थापित हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में जो आयरन है ये रिएक्शन करने आता है इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए ध्यान दीजिए A कांस्टेंट है, C B के स्थान पे आ गया, तो ये Cu है, SO4 है। Fe क्या किया, SO4 को विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया, बन गया FeSO4 और Cu को अलग कर दिया। ये विस्थापन क्रिया है। ऐसे ही आप पढ़ेंगे द्विविस्थापन। ये रिएक्शन और देखिए द्विविस्थापन क्रिया। द्विविस्थापन क्रिया में क्या होता है, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब द्विविस्थापन क्रिया। इसमें क्या होगा, इसमें भी विस्थापन होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होगा, तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन क्रिया। जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आ गया Na2SO4 और ये क्रिया कर रहा है BaCl2 से, यानी कि बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया हो रही है। ये क्या बनाएगा, देखिए आयन का आदान प्रदान होगा। यहाँ ये पॉजिटिव आयन, ये निगेटिव आयन, यहाँ ये पॉजिटिव आयन, ये निगेटिव आयन। तो क्या हुआ कि इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ ऐसे ऐड होगा, इसको बोलेंगे द्विविस्थापन। अब यहाँ जोड़ के देखें क्या बन रहा है, इसका Na इसका Cl, ये बन गया NaCl, और देखिए इसका Ba इसका SO4, ये क्या बन गया BaSO4। माने कि यहाँ ध्यान दीजिए सोडियम सल्फेट था, ये बेरियम क्लोराइड था, बनकर क्या आया सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। यह है द्विविस्थापन क्रिया। और देखें पांचवा टाइप का, देखिए इसमें पांचवें टाइप में क्या था, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्माशोषी क्रिया। ध्यान दीजिए बच्चों, ऊष्माक्षेपी का क्या मतलब है, वह रासायनिक क्रिया जिसमें उत्पाद के बनने पर ऊष्मा का निष्कासन होता है। मतलब अगर उत्पाद के बनने पर ऊष्मा निकल रही है तो उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी क्रिया, और अगर उत्पाद के बनने पर ऊष्मा को अवशोषित किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी क्रिया। इंडोथर्मिक का मतलब ऊष्मा अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, और एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्मा अंदर से बाहर निष्कासित हो रही है। जैसे ध्यान दीजिए और एक चीज, अगर किसी रिएक्शन के दौरान जैसे A और B के साथ रिएक्शन हुआ, C और D बना, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे लिखा है प्लस ऊर्जा या प्लस ऊष्मा कुछ लिखा है, और अगर ऐसे A और B रिएक्शन करके C और D बनाया और यहाँ माइनस ऊर्जा या माइनस ऊष्मा लिखी है, ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को व्यक्त करने की एक विधि। जैसे देखिए अगर A और B रिएक्शन करके CD बना रहे हैं, ऊष्मा निकल रही है तो पॉजिटिव साइन के साथ दिखेगी। अगर A और B रिएक्शन करके CD बना रहे हैं, ऊष्मा बाहर से ली जा रही है तो निगेटिव साइन के साथ दिखेगी। अगर वो पॉजिटिव साइन के साथ दिख रही है तो वह क्रिया क्या होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। अगर वह निगेटिव साइन के साथ दिख रही है तो वह क्रिया होगी ऊष्माशोषी। अब ध्यान दीजिए, जैसे एक एग्जांपल क्या है कि अगर PCl5 लिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको डिसोसिएट कर दिए PCl3 और Cl2 में, तो यहाँ ऊष्मा एब्जॉर्ब कराएंगे तब ये क्रिया संभव होगी। तो ये क्रिया एग्जांपल हो जाएगी ऊष्माशोषी की।
अब अगर ऊष्माक्षेपी की बात करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो जब दो कंपाउंड मिलेंगे तो ऊष्मा बाहर निकलेगी। अब जैसे देखिए, अगर क्या करते हैं, H2O जैसे है, इसको तोड़ेंगे, किसमें, H2 और O2 में डूब जाएगा। तो ये क्रिया क्या होगी, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए जब इसको तोड़ेंगे, H2O का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ऐसे होता है H2O मॉलिक्यूल। अब जब ये बॉन्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का हम ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ने के लिए हमको बाहर से ऊर्जा देके तोड़ेंगे जब, तब ये क्या होगा, इनकी ऊर्जा निकलेगी यहाँ से, तो ये ऊष्माक्षेपी की एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो मतलब को मिला के जाने कि अगर यौगिक रिएक्शन कर रहे हैं तो इनके बनने पर, उत्पाद के बनने पर अगर ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी होगी, उत्पाद के बनने पर अगर ऊष्मा देने पड़ रही है तो ऊष्मा शोषी होगी। ये रिएक्शन है। और एग्जाम्पल देखें और दूसरा रिएक्शन देखें, से इसके बाद एक क्रिया और बताई गई थी आपको, रिडॉक्स माने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो इसी को सिंपली नाम दिया जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी को नाम से कह देते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए इसमें ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। देखें, ऑक्सीकरण इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, किसी परमाणु में यदि ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहे हैं, फिर या हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व निकल रहे हैं, तो उस क्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण। फिर से ध्यान दीजिए, किसी परमाणु में ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्वों का निकलना, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। अपचयन क्या होता है, इसी की परिभाषा रिवर्स कर दीजिए, यानी कि उल्टा। तो रिडक्शन क्या होता है कि अगर किसी भी परमाणु में हाइड्रोजन जैसे धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना और ऑक्सीजन जैसे या अन्य कोई ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना, माने देखिए अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व जुड़ेंगे और ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व निकलेंगे, तो इसको बोलेंगे अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेंगे, हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व निकलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखें CuO प्लस H2, ये क्रिया करके बना रहा है Cu प्लस H2O। अब ध्यान दीजिए इसमें, तो ये परमाणु क्या है कि CuO से Cu बन रहा है। आप लोग यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, CuO से Cu बन रहा है और H2 से H2O बन रहा है। तो इस क्रिया में क्या नजर आ रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रही, निकल रही है। हमने क्या बताया था आपको कि अगर ऑक्सीजन कहीं से निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन माने अपचयन। और अगर हाइड्रोजन कहीं पर जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। और अगर किसी परमाणु में ऑक्सीजन जुड़ती है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। ये ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। यहाँ हाइड्रोजन का H2O, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हो गया ऑक्सीकरण, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा तो हो गया रिडक्शन, अपचयन। और एक मिनट का ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे एक घटना और ध्यान दीजिए, पहले एक टॉपिक, एक चीज और जान लीजिए कि जैसे जिस पदार्थ का रिडक्शन होता है, अपचयन, उस पदार्थ को हम नाम देते हैं ऑक्सीकारक। जिसका अपचयन होता है
उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और देखिए इसी में इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना क्या थी, इसमें ये बताया गया था कि अगर ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होगी, अधिकता होगी, और अगर अपचयन क्रिया हो रही है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होगी। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी परमाणु का ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, अगर किसी का अपचयन हो रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी। फिर से अब ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन में हमने दिखाया क्या कि इसका अपचयन हो रहा है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, कॉपर की +2, और यहाँ पर कॉपर का है 0। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का है 0, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है, प्रति परमाणु +1 है, तो 2 निकालेंगे +2 यानी कि +1। यहाँ देखो ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है। यहाँ H2 की H2O में H2 की ऑक्सीडेशन नंबर +2, प्रति परमाणु निकालेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, 1 आएगी। और ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ 0 से 1 हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, हो गया ऑक्सीकरण, यहाँ 2 से 0 हो रहा है, यहाँ घट रहा है, हो गया अपचयन यानी कि रिडक्शन। ये इतना रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। एक टॉपिक इसमें और है कि ऑक्सीकरण क्रिया का प्रभाव, ऑक्सीकरण क्रिया का प्रभाव, ये टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा।